दोस्तों, आज से करीब 109 साल पहले टाइटैनिक जहाज के साथ हुए हादसे के बारे में शायद हम सभी जानते होंगे। अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए पहले सफर पर निकला था। इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड का जहाज था जो अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा पानी में चलने वाला जहाज था। इसे हारलैंड एंड वोल्फ कंपनी ने बनाया था। नंबर 2, टाइटैनिक जहाज को बनाने में 3000 लोगों की एक भारी भरकम टीम लगी थी। 31 मार्च 1909 को इसका काम शुरू हुआ था और 26 महीने के बाद 31 मई 1911 को यह पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसके निर्माण के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई और करीब 246 लोग घायल भी हुए थे। नंबर 3, व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज को बनाने के लिए हारलैंड एंड वोल्फ को 17 दिसंबर 1908 को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद यह तैयार होकर 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकला था। नंबर 4, टाइटैनिक की अटलांटिक ओशियन में स्थित एक विशाल आइसबर्ग के साथ 14 अप्रैल की रात 11:40 पर टक्कर हुई थी। टक्कर के करीब 2 घंटे और 40 मिनट के बाद यानी 15 अप्रैल को वह अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। नंबर 5, टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई करीब 270 मीटर थी। यदि इसे खड़ा कर दिया जाता तो इसकी ऊंचाई उस समय की सबसे बड़ी इमारतों से भी ज्यादा होती। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला इमारत जितनी थी। यह उस समय का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। नंबर 6, टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इसमें RMS का मतलब रॉयल मेल शिप था। हादसे के वक्त यह विशाल जहाज जमीन से करीब 640 किलोमीटर की दूरी पर था। नंबर 7, टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए 176 लोग रात दिन लगे हुए थे। जहाज से निकलने वाली करीबन 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। नंबर 8, जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने उसकी फोटो ली थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता था कि जहाज के नीचे एक काला निशान बना हुआ था। कि उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब बाद में रिसर्चर्स ने इस पर छानबीन की तो उन्हें पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग चुकी थी। पर नहीं, दरअसल अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग तैरते रहते हैं, इसलिए जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 बड़े आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक को सबसे विशालकाय और सबसे तेज जहाज होने की उपलब्धि दिलाना चाहते थे। हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज को काबू में लाया जा सकता था, पर गति ज्यादा होने के कारण जहाज को जल्दी से मोड़ा नहीं जा सका और जहाज तेजी से आइसबर्ग से टकरा गया। नंबर 10, बताया जाता है कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के जिस हिस्से में था उसमें पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक साधारण इंसान केवल 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कारण था कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कोई यात्री ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना न भूले। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।